जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज़ एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो तकरीबन हर हिंदुस्तानी, हर इंडियन से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स कभी ना कभी हर इंडियन ने यूज़ किए होंगे। इवन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है वो तकरीबन हर रोज़ हम लोग किसी न किसी फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफ बता रहा हूँ, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ बता रहा हूँ। अगर इसके शेयर के बारे में बात करें तो ये एक लार्ज कैप मल्टी बैगर शेयर है जिसके पास असीमित संभावनाएं हैं। मतलब जो पोटेंशियल है इस शेयर के बढ़ने का वो इतना ज़्यादा है जिसकी आप और हम जो है वो करेक्ट एस्टिमेशन शायद ना भी लगा पाए, क्योंकि ये कंपनी और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के साथ साथ ही ग्रो होते जा रहे हैं। आप कंटिन्यूस वे में देखें तो टाटा सॉल्ट जो है वो देश के नमक के रूप में ब्रांडेड है। तो तकरीबन हर घर में टाटा सॉल्ट कभी ना कभी यूज़ हुआ है या हो रहा है। और टाटा सॉल्ट के अलावा इस कंपनी ने टाटा टी और जो वाटर है, वाटर की रेंज है, पल्सेस की रेंज है और जो इनके मसालों की स्पाइसेस की रेंज है, और डे बाय डे ये अपने न्यू प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। अगर हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर की बात करें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर ने हमें बहुत अच्छा और बड़ा अमाउंट कमा कर दिया है। इसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत पैसा बनाकर दिया है। दोस्तों, एक एडिशनल बात मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लोग मार्केट में नए हैं या अभी कुछ टाइम जिन्होंने मार्केट में बिताया है, या जो लोग मार्केट में इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि मार्केट में उनको इन्वेस्ट करना है बट समझ में नहीं आ रहा, मार्केट बहुत हाई चल रही है और इस तरह की न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि मार्केट गिर जाएगी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे रन कर रही है, ऐसे लोगों के लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। माइट भी शायद आप लोगों को उससे कुछ बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे। एक टाइम था दोस्तों जब मैं मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं था। उस समय में और आज में क्या डिफरेंस है और वो सोच क्या कहती है वो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। मार्केट के बारे में मैं बहुत पहले से जानता था और मार्केट से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जब मैं मार्केट में आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना शुरू कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे मार्केट से जुड़े और बहुत सारे पहलुओं की जानकारी होती जा रही है। तो एक समय था जब आप कहें कि टाटा कंज्यूमर का शेयर सिर्फ 52 रुपये का हुआ करता था। मैं मार्केट को उस समय से कंटिन्यूसली रीड करता आ रहा हूँ और अब मन में ये आता है कि उस समय अगर मैंने 52 रुपीज़ के अंदर इसको बाय कर लिया होता तो आज ये मुझे कितना पैसा बना कर देता। डेफिनेटली हम लोगों ने लॉकडाउन में, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन सभी ने लॉकडाउन में अच्छा पैसा बनाया है, आपने भी और मैंने भी। बट दोस्तों, जो सोच है जो ये कहती है कि अगर 2008 में हमने इस शेयर को देख लिया होता तो आज हम कहीं और होते। तो क्या 2008 में ये शेयर महंगा नहीं था? 2008 में जब हम बैठे थे तो 2002 में ये शेयर 20 रुपये का हुआ करता था। तो जिस समय 2008 में ये शेयर 52 रुपये के आसपास का था, उस समय भी यही सोच काम करती थी कि ये शेयर तो बहुत महंगा लग रहा है, पता नहीं अब इसके आगे कितना ये रन करेगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये शेयर जो है ये 600 रुपीज़ से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये छोटी सी बात मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि हम लोग मार्केट में जुड़ने से पहले बहुत सारे फियर्स का सामना करते हैं और बाद में हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मार्केट से पहले जुड़ गए होते तो हमने बहुत बड़ा बेनिफिट उठा लिया होता। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट जी का भी कहना है कि मार्केट से जुड़ने का कोई करेक्ट टाइम जो है वो नहीं होता। आप मार्केट में जब भी जुड़ते हैं तो आप तैयार रहिए कि आपको मार्केट जो है वो कुछ डाउन साइड भी दिखा सकती है। और अगर उनके पर्टिकुलर वर्ड्स में कहें तो आप 50% का डाउन साइड देखने के का दमखम रखते हो, हिम्मत रखते हो, तभी आप मार्केट से जुड़े।
हालांकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जैसे शेयर के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि आप जो है वो अपने पैसे के अंदर तकरीबन एक मल्टी बैगर जैसा रिटर्न पा सकते हैं, बजाय इसके बावजूद इसके कि ये एक लार्ज कैप शेयर है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के का मैक्स चार्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा है। एक साल का चार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और इसके बाद हम लोग इसके फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। और आप देखें तो 55,602 करोड़ मार्केट कैप के साथ ये इस समय मार्केट में काम कर रहा है। 603 रुपये इसका करंट प्राइस है और 654 रुपये इसका 52 वीक हाई है। 214 रुपये इसका 52 वीक लो है। तो 52 वीक हाई और लो का आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसने अपने शेयर होल्डर्स को कितना पैसा बनाकर दिया है। एक प्रीमियम स्टॉक है और अपने इंडस्ट्री पीई से बहुत हाई ट्रेड कर रहा है। यही इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि ये एक प्रीमियम शेयर है और यही कहीं ना कहीं इसके लिए एक रिस्क फैक्टर भी बनता है कि इसका पीई जो है वो 65-66 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आरओई जो है वो 5.91% है और आरओसी जो है वो 9.54% है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 6% के आसपास मिल रहा है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपको 10% के आसपास दिखाई दे रहा है। कंपनी डिविडेंड पे करती है और डिविडेंड यील्ड 0.45% है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये है, यानी आने वाले टाइम में आपको स्प्लिट की चांसेस जो है वो कम है। कंपनी के ऊपर 1461 करोड़ का एक डेट है और उसका इम्पैक्ट हमें देखना होगा कि इसके प्रॉफिट के ऊपर किस तरह पड़ता हुआ दिखाई देता है। कंपनी को जब हम चार्ट पर देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम अपने 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करती हुई आपको दिखाई देती है और करंटली ये जिस पोजीशन पर है ये अपने 50 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लेती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो माइट भी अगर ये यहाँ से आप लोगों को टेम्परेरी बेसिस पे कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर ये आपको अपने 50 डीएमए से नीचे आती हुई भी दिखती है तो वो एक श्योर शॉर्ट बाइंग कॉल है। ये सीएमपी पर भी बाइंग करके चलने वाला शेयर है क्योंकि ये आप लोगों को रेगुलर प्रॉफिट में रखने वाला शेयर है। जहां भी जिस भी पोजीशन पर आप इसको बाय करते हैं, अगर आप 3 से 5 साल के लिए शेयर को रखते हैं तो ये आप लोगों को श्योर शॉर्ट मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आप लोगों के सामने चार्ट के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में जिस तरह से पेंडेमिक की सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेके कंट्री में एक पॉजिटिविटी का माहौल है, डेफिनेटली आप कहेंगे कि इस समय महाराष्ट्र के कुछ सिटीज़ में या और देश के कुछ हिस्सों में पेंडेमिक की लहर दोबारा आती हुई दिखाई दे रही है और वापस से डराने वाली खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रही है हमें उस बात के ऊपर भी पूरा ध्यान बना के रखना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं बजाय कि हम लोग अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को संभाल कर रखें और उसके ऊपर फोकस करें। देश जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और डे बाय डे चीज़ें अनलॉक होती जा रही है और आने वाले टाइम में कंपनी की जीडीपी, कंट्री की जो जीडीपी है और जो कंट्री की पोजीशन है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती आपको दिखाई देने वाली है। लॉकडाउन हो या ना हो, उसके बावजूद भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है उसके शेयर में कोई फर्क पड़ता हुआ आप लोगों को नहीं दिखाई दिया। और क्यों? जस्ट बिकॉज ये कंजम्पशन बेस्ड शेयर है, तो जिस तरह से मार्केट डे बाय डे ओपन होगी, स्कूल्स ओपन होंगे, ऑफिसेज ओपन होंगे, तो इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखेगी। अगर किसी वजह से कोई टेम्परेरी डाउन आता है तो भी आपको इसकी डिमांड में कोई चेंज आता हुआ दिखने वाला नहीं है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में अगर डिटेल्ड में वीडियो बनाने लगा तो वो वीडियो जो है वो कई घंटों का हो जाने वाला है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने एक सपोर्ट लाइन खींची है और वो सपोर्ट लाइन भी आप देखें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने उसी सपोर्ट लाइन के ऊपर जो है वो ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और जनवरी में उसने वहाँ पर इसी सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया था और उसके बाद अगेन ये यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। आगे बढ़ते हैं और इस शेयर के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चलते हैं और देखने समझने की कोशिश करते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो दिसंबर से मार्च में आप लोगों को एक तगड़ी सेल्स इंक्रीज, एक बड़ी सेल्स इंक्रीज दिखाई देती है, तकरीबन 500 करोड़ के आसपास। 2493 करोड़ से 3070 करोड़ की टॉप सेल्स लाइन में चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 318 करोड़ से 361 करोड़ जाता हुआ हमें दिखाई दिया। ईयर ऑन ईयर एवरी क्वार्टर की एनालिसिस मैं आप लोगों को इसलिए करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर कुछ टेम्परेरी चेंजेस आते हैं और ये शेयर में आप लोगों को मल्टी बैगर, अगर मैं मल्टी बैगर वर्ड यूज कर रहा हूं तो डेफिनेटली ऐसे शेयर को आपको लॉन्ग टाइम में रखेंगे तभी आप लोगों को इसमें फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक्यूमुलेट करने का फायदा की ऐसे शेयर्स में, ऐसे बड़े शेयर्स में होता हुआ दिखेगा जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। आप देखें तो किसी समय 146 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था जो कि आज 361 करोड़ या कहें कि 483 करोड़ तक टच कर गया है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है ये एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको चेंजेस करती हुई दिखाई देगी और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको इसके शेयर के ऊपर आता हुआ भी दिखाई देगा। ईयर ऑन ईयर आप लोगों को ये कंपनी प्रोग्रेसिव नजर आ रही है जो कि आप लोगों के सामने है। 264 से 292 करोड़ और प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो 169 करोड़ से 218 करोड़। अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी रहती है। उससे पहले मैं आपको इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा देता हूं। 5 साल में 14%, 3 साल में 18% और टीटीएम में ये 49% के नजर आ रहे हैं। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल में 20%, 5 साल में 38% और 3 साल में 32% के साथ 1 साल में 126% की तेजी आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है। अब हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 10 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 6% के आसपास आपको दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी ने अपने रिजर्व इंक्रीज किए हैं और कंपनी ने लास्ट मार्च 20 से अपने डेट जो हैं वो रिड्यूस किए हैं, क्योंकि मार्च 20 में इनके डेट जो हैं वो तकरीबन 400 करोड़ से बढ़ते हुए दिखाई दिए थे मार्च 19 के कंपैरिजन में, जिसको इन्होंने वापस से कंट्रोल करना स्टार्ट किया है और 6 महीने बाद ये 1461 करोड़ के आसपास रिपोर्ट हुए हैं। अब मैं इसके बाद आप लोगों को टाटा कंज्यूमर लिमिटेड से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें और बता देता हूं, जो खबरें आप लोगों ने लास्ट जो टाइम पीरियड में आप लोगों ने सुनी होगी और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लोगों को इसका बड़ा इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर आता हुआ दिखने वाला है। टाटा कंज्यूमर कंप्लीट 100% एक्विजिशन ऑफ कोटाराम एग्रो फूड। तो साउथ इंडिया की ये कंपनी है कोटाराम एग्रो फूड, जिसके अंदर टाटा कंज्यूमर ने 100% एक्विजिशन जो है वो कंप्लीट की है। टाटा ग्रुप set to acquire 68% stake in Big Basket for $1.3 billion to boost super app ambition। एक जो टाटा का मोस्ट अवेटेड जो प्रोजेक्ट है सुपर ऐप का, उससे रिलेटेड भी टाटा ग्रुप ने 68% स्टेक बिग बास्केट में लेने की बात की है, जिसकी वजह से सुपर ऐप को लेकर संभावनाओं में तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। और पीछे इस न्यूज़ की वजह से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर में भी आप लोगों को 3% से ज़्यादा का उछाल एक ही दिन में देखने को मिला था। इसके बाद आप लोगों को फिर से एक बार समराइज करके मैं वो सारे रीजंस बताने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इस शेयर में किन पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों को इस शेयर को बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, साथ में मैं आप लोगों को ये भी बोल रहा हूँ कि आप लोग इस शेयर को लेकर कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए। अगर आप अभी नहीं भी बाय करते हैं तो आप एटलीस्ट ऐसे शेयर को अपने स्टडीज़ में शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आप लोग करंट अपडेटेड न्यूज़ पा सकते हैं, सो दैट कि आप लोगों को इस शेयर के बारे में जानने में और इन्वेस्ट करने में आसानी हो। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उससे अच्छा कैश जनरेट करते हैं।
कंपनी की टीटीएम यानी 12 मंथ टर्नओवर मार्जिन्स जो हैं उसमें ईपीएस ग्रोथ आपको अच्छी दिखाई देती है। गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रीसेंट रिजल्ट्स, जो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए उसके अंदर अच्छी क्वार्टरली ग्रोथ आपको नजर आ रही है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ईयर ऑन ईयर मैंने जैसा आप लोगों को कहा कि जो इनके नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहे हैं उसके मार्जिन्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के पास जो डेट है वो लो है और कंट्रोल्ड में है, तो कंपनी डेट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोई टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 3 क्वार्टर, तो लास्ट 3 क्वार्टर से आप देखें तो इनकी रेवेन्यू जो है उसमें अच्छा खासा इंक्रीज आपको दिखाई देगा, जैसा मैंने अभी आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर दिखाया। बुक वैल्यू एज पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स से इनकी जो बुक वैल्यू है पर शेयर वो इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एफआईआई जो है जिनका बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है, उसने अपनी होल्डिंग जो है शेयर होल्डिंग वो इंक्रीज की है इस शेयर में। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक मल्टी बैगर स्टॉक है एज पर एनालिस्ट, और वो इसके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव व्यू रखते हैं और इसके टारगेट्स जो हैं वो उन्होंने बहुत ही हाई दिए हैं। अगर जैसा मैंने आप लोगों को चार्ट पर बताया कि अगर चार्ट पर इस शेयर को देखें तो ये अपने 50 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां से इसके अंदर अच्छे जंप की उम्मीद बनती है। तो तकरीबन मैंने आप लोगों को टाटा कंज्यूमर लिमिटेड के हर एस्पेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश की है। अपनी एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सो दैट कि दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स इसका बेनिफिट उठा सकें। और मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो मार्केट से जुड़े हर अपडेट के लिए और टाटा कंज्यूमर के ऊपर हर अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आने वाले टाइम में आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस और अपडेट मिस ना करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।